तो दोस्तों, अगर आप इस साल केदारनाथ धाम की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं और अब कपाट खुलने में सिर्फ 1 सप्ताह का समय बचा हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि बहुत से श्रद्धालु ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक पूरी तैयारी नहीं की होती या फिर सोचते हैं कि अब समय बहुत कम बचा है, क्या अब भी हम तैयारी कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि अगर आपके पास अभी सिर्फ 7 दिन भी बचे हैं तो भी आप अपनी यात्रा की पूरी तैयारी कर सकते हैं। बस आपको सही तरीके से तैयारी करनी होगी। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात, अगर आप में से कोई भी इस साल 4 धाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहाँ एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। सबसे पहले आप अपने मन से डर और घबराहट निकाल दीजिए, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि विश्वास और आस्था से पूरी होती है। लेकिन इसके साथ साथ तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। अब सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत की। अगर आपने अभी तक कोई एक्सरसाइज या वॉकिंग शुरू नहीं की है तो आज से ही शुरू कर दीजिए। रोज सुबह या शाम 20 से 30 मिनट पैदल चलना शुरू करें। सीढ़ियाँ चढ़ने की आदत डालें और ज़्यादा भारी खाना खाने से बचें, क्योंकि वहाँ पर आपको चढ़ाई करनी होगी और अगर आपका शरीर तैयार नहीं रहेगा तो आपको परेशानी हो सकती है। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, जैसे सांस की दिक्कत, हार्ट की समस्या या बीपी की परेशानी, तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लीजिए और अपनी ज़रूरी दवाइयाँ अपने बैग में ज़रूर रखें। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, जो बहुत से लोग भूल जाते हैं, और वह है रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आपको यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कपड़ों की। तो दोस्तों, इस समय केदारनाथ धाम में काफ़ी बर्फ़ है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए आप हल्के कपड़े लेकर बिल्कुल भी मत आइए। आपको लेयर में कपड़े पहनने होंगे। सबसे पहले थर्मल, उसके ऊपर स्वेटर और उसके ऊपर जैकेट। इसके साथ साथ ग्लव्स, मफलर और टोपी ज़रूर रखें। ध्यान रहे कि आपके कपड़े ऐसे हों जो आपको गर्म भी रखे और ज़्यादा भारी भी ना हो। अब बात करते हैं जूतों की। यह सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। बहुत से श्रद्धालु यहाँ गलती कर देते हैं और नॉर्मल जूते पहन लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अच्छे ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज़ पहनने हैं, क्योंकि रास्ते में बर्फ़ और फिसलन हो सकती है और अगर आपके जूते सही नहीं होंगे तो आप फिसल भी सकते हैं। अब बात करते हैं बैग में क्या क्या रखना चाहिए। आप अपने साथ एक छोटा और हल्का बैग रखें, जिसमें आप ज़रूरी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि रेनकोट, क्योंकि पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है। टॉर्च, क्योंकि कई जगह लाइट की सुविधा कम होती है। पावर बैंक, ताकि आपका फ़ोन बंद ना हो। पानी की बोतल और थोड़ा सूखा नाश्ता जैसे बिस्किट, चना या ड्राई फ्रूट। इसके अलावा अपनी ज़रूरी दवाइयाँ और पहचान पत्र भी साथ रखें। अब बात करते हैं पैसों की। तो दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में हर जगह ऑनलाइन पेमेंट काम नहीं करता, इसीलिए अपने पास थोड़ा कैश ज़रूर रखें। अब बात करते हैं होटल और रहने की व्यवस्था की। अगर आपने अभी तक बुकिंग नहीं की है तो जितनी जल्दी हो सके कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे तारीख नज़दीक आएगी भीड़ बढ़ेगी और आपको दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं ट्रैक की। जब आप चढ़ाई शुरू करेंगे तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जल्दी पहुंचने के चक्कर में खुद को थकाना नहीं है।
धीरे धीरे चलना है, बीच बीच में आराम करना है और पानी पीते रहना है, क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही तेजी दिखाएंगे तो बीच में जाकर आपकी हालत खराब हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम की। तो दोस्तों, पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल जाता है। कभी धूप निकलती है तो कभी अचानक बारिश या बर्फबारी शुरू हो जाती है। इसीलिए यात्रा पर निकलने से पहले हर दिन मौसम का अपडेट जरूर देखें और उसी हिसाब से तैयारी करें। अब एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं हर श्रद्धालु से कहना चाहती हूँ, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन वही लोग बाद में सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। इसीलिए अपने शरीर को समझिए और उसी हिसाब से आगे बढ़िए। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अकेले ना जाएं, किसी ग्रुप के साथ जाएं या किसी के साथ मिलकर जाएं। और दोस्तों, यह यात्रा सिर्फ घूमने के लिए नहीं है, यह आस्था, विश्वास और भक्ति की यात्रा है। जब आप वहां पहुंचेंगे तो जो शांति आपको मिलेगी, जो अनुभव होगा, वह आपकी ज़िंदगी की सबसे यादगार चीज़ों में से एक होगा। और दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ जो बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान सबसे ज़्यादा काम आती है। तो जब आप लोग केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकलेंगे तो रास्ते में आपको कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कहीं तेज चढ़ाई होगी, कहीं फिसलन होगी, कहीं भीड़ ज़्यादा होगी और कहीं आपको इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। ऐसे में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है धैर्य। आपको कहीं भी जल्दबाजी नहीं करनी है। लाइन में लगना पड़े तो आराम से लगिए, भीड़ हो तो धीरे धीरे आगे बढ़िए। और एक बात हमेशा याद रखिए, यह यात्रा आपकी परीक्षा भी लेती है, कभी शरीर की, कभी मन की, कभी आपकी धैर्य की। इसीलिए अगर आपको रास्ते में थोड़ी परेशानी भी हो तो घबराइए मत, रुकिए, आराम कीजिए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऊपर जाते जाते कई श्रद्धालुओं को सांस लेने में हल्की दिक्कत महसूस होती है। तो ऐसे में क्या करना है, बहुत तेजी से मत चलिए, गहरी गहरी सांस लीजिए और खुद को शांत रखिए। अगर ज़रूरत लगे तो थोड़ी देर बैठकर आराम करें। अब एक और ज़रूरी बात, पानी पीना मत भूलिए। ठंड में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी की ज़रूरत उतनी ही रहती है। इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहिए। और दोस्तों, रास्ते में आपको कई जगहों पर घोड़े खच्चर भी मिलेंगे। अगर आपको लगे कि आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे तो आप उनका सहारा भी ले सकते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आपकी सुरक्षा सबसे पहले है। अब बात करते हैं मोबाइल और नेटवर्क की। तो कई जगह नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं करता, इसीलिए पहले से अपने परिवार वालों को बता दीजिए कि कुछ समय के लिए आपका संपर्क नहीं हो पाएगा और जहां नेटवर्क मिले वहीं से अपडेट दे दीजिए। अब एक बहुत ज़रूरी बात, सफाई का ध्यान रखें। कचरा इधर उधर बिल्कुल भी ना फेंके। पहाड़ों को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। और दोस्तों, जहाँ भी आपको भंडारा या सेवा मिलती है उसका सम्मान जरूर करें, क्योंकि वहाँ लोग सेवा भाव से काम करते हैं। अब अंत में बस मैं एक बात दिल से कहना चाहूँगी, जब आप केदारनाथ धाम पहुँचेंगे तो सिर्फ फोटो और वीडियो बनाने में मत लग जाइएगा। कुछ समय शांति से बैठिए, बाबा के दर्शन कीजिए, उस माहौल को महसूस कीजिए, क्योंकि वही पल आपकी पूरी यात्रा का सबसे खास हिस्सा होगा। तो दोस्तों, सही तैयारी, सही जानकारी और सच्चे विश्वास के साथ यात्रा कीजिए और यकीन मानिए बाबा आपको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। तो आप बिना घबराए पूरी तैयारी के साथ और बाबा का नाम लेकर निकल जाइए। यकीन मानिए सब कुछ अच्छे से होगा और आपकी यात्रा बहुत ही सुखद और सुरक्षित होगी। अगर आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर दिन देती हूँ और देती रहूँगी। इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहिए।
और दोस्तों, अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।